तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन डिफरेंट एरियाज में कैसे डिवाइड है, पॉपुलेशन बढ़ने के क्या क्या कारण है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, पॉपुलेशन के इम्पैक्ट्स क्या क्या है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की क्या क्या पॉलिसीज है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैप्टर में सबसे पहले एक टर्म आती है डिजास्टर। तो डिजास्टर का मतलब होता है कि किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण लार्ज स्केल में पॉपुलेशन को हार्म पहुंचना, यानी किन्हीं भूकंप या सुनामी के कारण बड़े एरिया में लोगों की डेथ या उनकी चीजों का नष्ट होना ही डिजास्टर कहलाता है। अब सेकंड टर्म आती है सेंसस। तो सेंसस एक तरह का सर्वे होता है जिसमें पॉपुलेशन और उनका डाटा जैसे उनकी उम्र, उनकी शिक्षा और उनके रोजगार और उनके रहने की स्थिति का डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ये हर 10 साल में किया जाता है। भारत में पहला सेंसस 1872 में किया गया था और पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में किया था। 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 121 करोड़ थी, जो उस समय में पूरे वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन थी। और जो ये पॉपुलेशन थी वो इंडिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, यानी कहीं पर लोगों की संख्या ज्यादा है और कहीं पर कम है। जैसे 2011 के सेंसस डाटा की माने तो तब उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ लोग रहते थे, जो इंडिया की 16% पॉपुलेशन है। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में ही इंडिया की आधी पॉपुलेशन रहती है। और वहीं राजस्थान, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, उसमें इंडिया के सिर्फ 5.5% लोग ही रहते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन किस तरह अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक एरिया में लोगों की संख्या कितनी है। इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ये मेजर करता है कि एक एरिया में कितनी भीड़ है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1 लाख लोग रहते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व करने पर पॉपुलेशन डेंसिटी 2000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर आ रही है, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में वहाँ पर 2000 लोग रहते हैं। अब इसके आगे हमें डिफरेंट स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी को दिया गया है, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो है कि इंडिया में पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड किन वजहों से है। और इसका आंसर है पहला, फर्टाइल जमीन और पानी की सुविधाएं वाले एरियाज में लोग ज्यादा रहते हैं और जहां ये चीजें प्रॉपरली नहीं होती वहां लोग कम रहते हैं। सेकंड पॉइंट है, डेवलप्ड एरिया में रोजगार ज्यादा है, वहीं रूरल एरिया में ज्यादा रोजगार नहीं है, जिससे लोग अर्बनाइजेशन करते हैं, यानी लोग गाँव से शहरों में आकर बस जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, डेवलप्ड एरिया में पढ़ाई और हेल्थ की सुविधाएं ज्यादा बेहतर होती है, जिससे लोग अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं की तरह बाकी कई कारण आप इसमें से लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी टाइम पीरियड के दौरान कंट्री की पॉपुलेशन के नंबर्स में चेंज आना, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 2 तरीकों से देखते हैं, एब्सोल्यूट नंबर एंड परसेंटेज चेंज पर ईयर। एब्सोल्यूट में हम ये देखते हैं कि हर 10 सालों में लोगों की कितनी संख्या बढ़ी है, और ये देखने के लिए हम अब की पॉपुलेशन में से माइनस करते हैं 10 साल पहले की पॉपुलेशन, और तब हमें पता चलता है कि लोगों की कितनी संख्या बढ़ी है। और वहीं परसेंटेज चेंज पर ईयर में हमें पॉपुलेशन चेंज को परसेंटेज पर एनम में देखते हैं। जैसे किसी साल का पॉपुलेशन चेंज 2% पर एनम है, इसका मतलब ये है कि हर 100 लोगों में 2 लोगों की बढ़ोतरी हुई है, और इसे ही हम एनुअल ग्रोथ रेट भी कहते हैं। और अगर हम इंडिया के एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन 36.1 करोड़ थी और वहीं 2011 में पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, यानी इन 60 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज में बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं, माइग्रेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा बर्थ रेट। एक साल में पर 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, यानी एक साल में 1000 लोगों पर कितने बच्चे ने जन्म लिया है, यही हमारा बर्थ रेट कहलाता है। इंडिया में डेथ रेट से ज़्यादा बर्थ रेट हमें देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे डेथ रेट के बारे में। एक साल में पर 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या, यानी हर 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो रही है, इसे ही हम डेथ रेट कहते हैं।
इंडिया में डेथ रेट बर्थ रेट से काफ़ी कम है। थर्ड आता है हमारा माइग्रेशन, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहना। ये दो तरह का होता है, इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन में हम कंट्री के अंदर ही जगह को चेंज करते हैं। इससे पॉपुलेशन के अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रोथ मिलती है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन ही अर्बनाइजेशन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इंडिया में रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ही लोग जगह को एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि लोगों को रूरल एरिया से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। ये वे लोग होते हैं जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच होती है। ये इंडिया की पॉपुलेशन का 1/5 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारे फ्यूचर के इम्पोर्टेंट रिसोर्स भी कहलाते हैं। इन्हें किसी छोटे बच्चे या एडल्ट की तुलना में ज़्यादा न्यूट्रिशंस की नीड होती है, लेकिन इंडिया में सभी को गुड न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जिस वजह से बहुत बड़ी संख्या में एडोलेसेंट गर्ल्स अनीमिया डिजीजेस से सफ़र करती है और अभी तक इन प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट पहले ही लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने में बिजी है, वो इन जैसी प्रॉब्लम्स पर क्या ही ध्यान देगी। और इन्हीं पुअर न्यूट्रिशंस के कारण लार्ज स्केल में लोगों की डेथ भी होती है, उस पर भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज। 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को चलाया गया था, जिसका मकसद था कि इंडिया में पेरेंटहुड को प्रमोट किया जाए। और फिर गवर्नमेंट द्वारा 2000s में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज को लाया गया, जिनका मेन फोकस था कि वैक्सीन द्वारा बच्चों की हेल्थ केयर करना, 14 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल्स को कंपलसरी करना, गर्ल्स की डिले मैरिज को प्रमोट करना और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना। दोस्तों, यही था हमारा इजी सा चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।